हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एयर फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, सिडबी में ग्रेड ए की जो नई रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं सिडबी की वेबसाइट में जाके अभी ग्रेड ए के लिए नई रिक्रूटमेंट आई है। और आप अगर देखेंगे तो 2022 में ही ये सेकेंड टाइम है जब सिडबी ने ग्रेड ए के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है, वो भी 100 इन नंबर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्टार्टिंग है ओपनिंग प्लेटफॉर्म की, वो है दिसंबर 14 2022 यानी कि कल से। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप जनवरी 3 तक कर सकते हैं। इसके अलावा जो कट ऑफ रिक्वायरमेंट है और एलिजिबिलिटी की एज की, वो दिसंबर 14 है। मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है और एज है वो 14 दिसंबर तक होनी चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी में होगा और जो टेंटेटिव शेड्यूल है इंटरव्यू का वो फरवरी 2023 में होने वाला है। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। ये सारी डेट्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। दिसंबर जनवरी एंड जो एग्जामिनेशन है वो जनवरी फरवरी में, मतलब आपके पास एक अच्छा टाइम है अगर आप इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं। अभी मैं आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिखाऊंगा तो आपको वो काफी हद तक, अगर आप बाकी रेगुलेटरी बॉडीज की प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप आईबीपीएस टाइप के एग्जामिनेशंस को भी प्रिपेयर करते हैं, तो भी आप इस एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि ये ग्रेड ए है, मतलब एक काफी अच्छी ऑफिसर पोस्ट है सिडबी में। तो सिडबी क्या है उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, सिडबी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये कह सकते हैं कि ये डेडिकेटेड एक इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियली एंड जो डेवलपमेंटल रोल है एमएसएमई के उनको देखता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 100 वैकेंसीज है। और उससे इंपॉर्टेंट जो हमारा ग्रेड पे है, सैलरी है, यहाँ पे आप देखेंगे 28,150 का जो ग्रेड पे है वो यहाँ पे है। उसके बाद 1550 के 4 इंक्रीमेंट, देन ये 34,350 हो जाएगा। उसके बाद 1750 के 7 इंक्रीमेंट, देन ये 46,600 हो जाएगा। देन इस टाइप से ये पूरा का पूरा ग्रेड पे है। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे सैलरी है वो कितनी है, मिनिमम ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट 70,000 अप्रॉक्स है। और इसके अलावा आप देखेंगे अलाउंसेज है या फिर सिटी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट अलाउंसेज हैं वो सारी चीजें रहेंगी। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि रेगुलेटरी बॉडी चाहे आरबीआई है चाहे नाबार्ड है, वहां पे जो भी अलाउंसेज रहते हैं सिमिलर और लगभग सेम अलाउंसेज यहाँ पे भी रहते हैं। अभी हम आगे अलाउंसेज भी आपको दिखा देंगे, चाहे फिर वो ग्रेड पे के अलाउंस हो या फिर कोई दूसरे अलाउंसेज हो। तो यहाँ पे ये वैकेंसीज काफी अच्छी हैं, एक अच्छा नंबर है। और आप लास्ट टाइम भी देखेंगे तो लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन था वो मार्च 2022 में आया था, अराउंड 100 वैकेंसीज के लिए। फिर से ये है 41 वैकेंसीज यहाँ पे जनरल के लिए है, टोटल 100 वैकेंसीज हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिडबी जैसे इंस्टीट्यूशन में वर्क करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स दी है। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें कि यहाँ पे काम क्या करना होगा, तो आप ये देख सकते हैं क्योंकि ऑफिसर्स हैं ग्रेड ए में, तो ऑगमेंटिंग ऑफ क्रेडिट पेनिट्रेशन इन एमएसएमई, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जो बेसिकली वर्क है, वर्क क्या है, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंटल रोल ऑफ फॉर द एमएसएमई। तो वो सारे वर्क यहाँ पे करने होंगे। तो बेसिकली अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे जो क्रेडिट फैसिलिटी या फिर जितनी भी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी होती है सिर्फ एमएसएमई के लिए करनी होती है। देन पोस्टिंग एंड ट्रांसफर प्रोबेशन, प्रोबेशन की अगर हम बात करें, प्रोबेशन 2 साल का होता है, 4 साल तक वो बढ़ाया जा सकता है। कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। और एक और अच्छी बात होती है, जैसा कि आप सभी को पता है, सिडबी मोस्टली अभी तक अगर आप देखेंगे तो जो हमारे स्टेट कैपिटल्स हैं या फिर जो मेजर सिटी है वहीं पे है। तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं होता कि आपको विलेज लेवल पे पोस्ट किया जाएगा। ओके, तो ये चीजें हैं। देन ये रिजर्वेशन से रिगार्डिंग गाइडलाइंस हैं, आप देख सकते हैं अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो। इसके अलावा अगर हम देखें एज या फिर जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई भी इंडियन स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट कट ऑफ डेट 14 दिसंबर 2022 है। जो मिनिमम और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है वो 21 ईयर से ऊपर और 28 ईयर से नीचे, मतलब मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर्स है। तो मतलब नॉट अर्लियर देन 14/12/1994 और नॉट लेटर देन 15/12/2001, और बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। तो ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, मतलब अगर आपका बर्थ डेट इसके बीच में आती है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप नहीं है। बाकी जो रिलैक्सेशन है एज पर कैटेगरी एज पर रूल वो सारे यहाँ पे एलिजिबल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी इस बार किया है। आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम में, जनरल के लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन
पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा है, आप देख सकते हैं अगर किसी भी डिग्री में है तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें प्रिफरेबल है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, प्रेफरेबली सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। मतलब आप देखेंगे बाकी सारे स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और बैचलर्स केवल लीगल के लिए या फिर बीटेक इन सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एलिजिबल है। सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए, सीएमए और पीएचडी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें रहेंगी। बाकी कैंडिडेट appearing in the final year are also eligible to apply, provided that they shall be required to submit the final mark sheet and provisional final degree certificate in original at the time of interview। तो आप ये देख लीजिए, अगर इंटरव्यू के टाइम तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ओके, तो ये था इसके रिगार्डिंग। बाकी मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैसे फिल करने हैं। इसके अलावा अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आए या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो एग्जामिनेशन है, एक तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द इंटरव्यू, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट है एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या देखना है आपको, यहाँ पे आप देखेंगे तो इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, और वो भी विद रेफरेंस टू द बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो आप देख सकते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड ईएसआई का यहाँ पे पार्ट है। रीजनिंग एंड क्वांट्स, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 40 रीजनिंग के एंड 40 क्वांट्स के, और इसमें मार्क्स भी आप देखेंगे 30, 50। यहाँ पे जो वेटेज है रीजनिंग एंड क्वांट्स का वो ज्यादा है, 200 मार्क्स का। तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि जो स्टूडेंट्स आईबीपीएस को टारगेट करते हैं उनके लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। हालांकि बस थोड़ा सा बैंकिंग और ईएसआई को टारगेट करना है, मतलब सिमिलर टू एसबीआई या फिर जो पीओ प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग। सेक्शनल टाइमिंग है 120 मिनट्स मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं कि कितने कम टाइम में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। देन ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, बट जब मार्किंग होगी, जब चेकिंग होगी, तो अगर जो कट ऑफ ये वाली क्लियर करेगा उन्हीं के डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट हैं वो चेक किए जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं किए जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या है, 2 ऐसे ऑन द फाइनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इन इंडिया, ये 20 मार्क्स का होगा, और एक बिजनेस लेटर राइटिंग होगी 10 मार्क्स का, तो मतलब 50 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन है इसमें, लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग, बस ये 2 ही क्वेश्चन है, 2 टाइप के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन टोटल है। ओके, सो देन नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। बाकी एक बार आप जस्ट इसको गो थ्रू कर सकते हैं। प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग या फिर जो सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फीस में आते हैं, एप्लीकेशन जो फीस है, अगर आप अदर्स में देखेंगे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैंडिडेट्स, उनके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 925 प्लस इंटीमेशन चार्जेस 175, टोटल 1100 रुपीज है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए केवल 175 रुपीज यहाँ पे फीस है। स्टाफ कैंडिडेट अगर कुछ सिडबी के हैं तो उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं है। कैसे अप्लाई करेंगे, वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई इसको कर सकते हैं, ये मैंने आपको शो किया है, ये पोर्टल है, यहाँ पे ये खुल जाएगा कल, क्योंकि दिसंबर 14 से ये होने वाला है। इसके अलावा एग्जाम भी इज प्रोवाइडिंग कोर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिडबी ग्रेड ए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव है। प्रीवियस ईयर पेपर में जाके आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं सिडबी के, आपको हमारी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर फ्री मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा कोर्स है सिडबी का, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सिडबी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जो हमारी को फाउंडर है अरुणिमा सिन्हा मैम, वो एक्स ग्रेड बी रह चुकी है सिडबी में, और उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था बैंक पीओ के साथ। तो उन्होंने एक्स ग्रेड बी मतलब ग्रेड ए से ज्वाइन करके ग्रेड बी वो हुई थी, एंड देन उनके बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, और वो एक्स बैंक पीओ थी, इंडियन ओवरसीज बैंक में उन्होंने वर्क किया हुआ है, और उसके बाद से वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनकी प्रिपरेशन करा रही है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप एक्स सिडबीएन से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो फैकल्टी है वो आप देख सकते हैं, फॉर द जनरल अवेयरनेस एंड फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन वी हैव द एक्सपर्ट फैकल्टी। तो आप ये हमारा कोर्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप डेमो देख सकते हैं, उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं। एंड टुडे वी आर ऑफरिंग स्पेशल 60% ऑफ ऑन ऑल आर कोर्सेज। ओके, सो बिकॉज मैं आपको बताऊं, आज आई एग्जाम भी इज कंप्लीटिंग 6 ईयर, सो 6 ईयर कंप्लीट है, तो उसके बिहाफ में, या फिर हम कह सकते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए, वी आर प्रोवाइडिंग द 60% ऑफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिडबी नोटिफिकेशन। सो ये काफी अच्छी
खबर है कि जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए एक और अभी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। सो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड किसी भी डाउट क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।